नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला कभी डकैतों की पनाहगाह हुआ करता था, जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों से घिरा हुआ है। लेकिन अब वही शिवपुरी बदनाम है देह व्यापार और ड्रग्स के कारोबार के लिए। उड़ता पंजाब की तर्ज पर शिवपुरी को लोग उड़ता शिवपुरी कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ के गांव देहातों तक में जिस्म के बाद जो चीज आसानी से जरूरतमंदों के लिए मिल जाती है वह है ड्रग। 17 वर्षीय शिवानी शर्मा बेनतहा खूबसूरत लड़की थी, जिस पर नजर डालने के बाद लोग पलक झपकाना भूल जाते थे। भरे पूरे और गदराए जिस्म की मालकिन इस युवती की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब वह बहुत छोटी थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। विधवा हो जाने के बाद उसकी युवा मां को समझ आ गया था कि एक नन्ही बच्ची के साथ स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक तरीके से रह पाना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। फिर एक दिन वह अपने जिगर के टुकड़े को सास की गोदी में डालकर चली गई। कहाँ गई इसका ठीक ठाक पता किसी को नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उड़ती उड़ती खबर यह आई कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इस तरह शिवानी अपनी दादी लक्ष्मीबाई की गोद में पली बढ़ी, जिनके पास नाम के मुताबिक लक्ष्मी कहने भर को भी नहीं थी, क्योंकि अपनी और नन्ही पोती की गुजर के लिए उन्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। अभावों में पलती शिवानी बड़ी होती गई, लेकिन इन 17 सालों में जो कई बातें उसे समझ आई थीं, उनमें अहम यह थी कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। लक्ष्मीबाई ने अपनी तरफ से उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने शिवानी को शिवपुरी के सरस्वती स्कूल में दाखिला दिला दिया था। पढ़ाई में औसत रही शिवानी को यह भी समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी दरिद्रता दूर नहीं होने वाली है। अपने माँ बाप की कहानी उसने दादी और कुछ रिश्तेदारों के मुंह से सुनी थी, जो कभी कभार दिखावे के लिए आ जाते थे। नहीं तो किसी को न तो उनसे मतलब था और न ही फुर्सत थी। बड़ी होती शिवानी को कभी किसी ने अपनी बाहों में झुलाकर अपनी प्रिंसेस बिटिया या नन्ही परी नहीं कहा था। वह तो बस हैरानी से अपने आसपास की दुनिया देखते हुए बड़ी होती गई थी। बूढ़ी दादी की आंखों से शिवानी की मनोदशा छिपी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि पोती सुंदर है, एक न एक दिन उसके भी दिन फिरेंगे और कोई अच्छे खाते पीते घर का लड़का उसे ब्याह कर ले जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टे लक्ष्मीबाई कुछ महीनों पहले उस वक्त सन्न रह गई जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शिवानी ड्रग्स का नशा करने लगी है। उन्हें अपने सपने टूटते नजर आए, लेकिन इसके आगे क्या क्या होना है इसका अंदाजा वे नहीं लगा पाई, और अगर लगा भी लिया होगा तो बेबसी के चलते कसमसा कर रह जाती। दरअसल ड्रग्स तो शिवानी कई दिनों से ले रही थी, लेकिन लत उसे अभी अभी लगी थी, और इस तरह लगी थी कि स्मैक की एक पुड़िया के लिए वह अपना जिस्म तक परोसने के लिए तैयार रहने लगी थी। हकीकत यह थी कि जवानी की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही शिवानी एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस गई थी, जो षड्यंत्र पूर्वक उन लड़कियों को फंसाता था जिन पर कोई पारिवारिक नियंत्रण नहीं होता था। शिवानी इस काम के लिए ड्रग माफिया को बहुत सॉफ्ट टारगेट लगी थी। कुछ दिन पहले ही शिवानी के यहाँ एक युवक का आना जाना शुरू हुआ था, जिसका नाम चिक्की पाठक था। ब्राह्मण होने के नाते दादी ने चिक्की के आने जाने को असहज ढंग से नहीं लिया। दादी के पास बैठकर उनसे घंटों बतियाने वाला चिक्की असल में मोहरा था, जिसे शिवानी को फंसाने के लिए भेजा गया था। उम्मीद के मुताबिक शिवानी जल्द ही चिक्की के प्रेमजाल में फंस गई। फिर वह उसके साथ बाहर घूमने फिरने जाने लगी। आने वाली जिंदगी को लेकर वह सुनहरे सपने देखने लगी। चिक्की भी उसके सपनों को हवा देता रहा। धीरे धीरे चिक्की उसे अपनी 2 परिचितों जूली भार्गव और रूबी जाटव के यहाँ ले जाने लगा। इन दोनों के घर और आजाद जिंदगी देखकर शिवानी भी ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब देखने लगी, जिसमें उसका अपना घर है, चिक्की है और रोमांस ही रोमांस है।
भोली भाली शिवानी तब इन सब की हकीकत नहीं जानती थी। जब भी वह चिक्की के साथ इनके यहाँ जाती थी तो जूली और रूबी उन दोनों को एकांत में छोड़ देती थीं। आग और बारूद आमने सामने होंगे तो वर्जनाएं टूटने में देर नहीं लगती। यही शिवानी के साथ हुआ। धीरे धीरे ही सही, चिक्की ने कब उसे पूरी तरह अपना बना लिया, इसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। कच्चे उम्र की शिवानी ज्यादा दिनों तक खुद को रोके नहीं रख पाई और एक दिन पूरी तरह चिक्की की हो गई। फिर यह सुख रोज रोज नए नए तरीके से उसे मिलने लगा तो वह इसकी आदी हो गई। शिवानी नाम की अनछुई कली देखते ही देखते खिला हुआ फूल बन गई। सेक्स की लत के बाद चरणबद्ध तरीके से चिक्की, रूबी और जूली ने उसे शराब और सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। शिवानी ने महसूस किया कि ये दोनों चीजें न केवल रोमांस और सेक्स का बल्कि जिंदगी का भी असली लुत्फ देती हैं। लिहाजा वह बेहिचक शराब पीने लगी। घर में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था और जो बूढ़ी दादी थीं, शिवानी के लिए उनके वहां होने न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह तो एक ऐसी दुनिया में जा पहुंची थी जहां प्यार, रोमांस और सेक्स के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी दौरान चिक्की ने उसका परिचय अपने और दोस्तों यानी गिरोह के सदस्यों रजत, विकास, गोलू और परमार से भी करवा दिया था। ये चारों भी उसे रूबी और जूली की तरह भले लगे। फिर एक दिन उसे दुनिया के सबसे हसीन नशे स्मैक की खुराक दी गई। शिवानी को लगा कि यह नशा बड़ा अद्भुत है, जिसे लेकर आदमी अपने सारे रंजोगम और परेशानियां भूल जाता है। एक ऐसा नशा जिसकी तलब उतरने के बाद से ही लगने लगती है। धीरे धीरे ग्रुप बनाकर ये सभी लोग यह नशा करने लगे, जिसमें कोई बंदिश नहीं थी तो सिर्फ एक ऐसी आजादी जो हर युवा का सपना होती है। एक बार इन ड्रग्स की लत शिवानी को लगी तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बूढ़ी दादी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, जिसने अपना बुढ़ापा जलाकर उसे बड़ा किया था। ऐसा नहीं कि अनुभवी लक्ष्मीबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शिवानी की हालत अब उस उफनती बरसाती नदी की तरह हो गई थी, जिसे बांधे रखने में कम से कम कोई जर्जर बांध तो कतई कामयाब नहीं होता। जवान बेटे को खो चुकी लक्ष्मीबाई अब जवान होती पोती का हाल देख रही थीं। लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थीं, क्योंकि बेटे की तरह वह उसकी अमानत को नहीं खोना चाहती थीं। जिस मकसद से शिवानी को चिक्की ने फंसाया था वह पूरा हो चुका था। बिना ड्रग्स के अब वह एक दिन भी नहीं रह पाती थी और तलब लगने पर खुद उसके या दूसरे साथियों की तरफ खींची चली आती थी। यह सब इतने जल्दी और सुनियोजित तरीके से हुआ था कि शिवानी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था, और कभी मिला भी होगा तो उसे यह भी समझ आ गया होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक बार ड्रग्स के नशे की राह पर चल पड़ता है वह चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता। यही हाल शिवानी का था। फिर एक दिन उसे बताया गया कि जिस मौज मस्ती की लत उसे पड़ चुकी है वह मुफ्त नहीं मिलती है, इसके लिए दाम भी चुकाना पड़ता है। दाम चुकाने के लिए शिवानी के पास फूटा धेला भी नहीं था, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसे बताया कि उसके पास जो है वह करोड़ों अरबों का है। अगर वह चाहे तो दौलत पैरों में लूटने लगेगी। चूंकि चिक्की को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मजबूरी की मारी शिवानी देह व्यापार के लिए भी तैयार हो गई। और सचमुच शिवानी की देह पैसा उगलने लगी। वह अब पूरी तरह कालगर्ल बन चुकी थी, जो पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए हर उस शख्स यानी ग्राहक का बिस्तर गर्म करने को तैयार रहती थी, जिसके पास उसके गिरोह के सदस्य ले जाते थे। देखते ही देखते शिवानी के रंगढंग बदल गए। वह महंगी ड्रेस पहनने लगी, हाथ में 30,000 रुपए का मोबाइल आ गया, और सबसे बड़ी बात ड्रग्स के लिए पैसों का जुगाड़ सहूलियत से होने लगा। इस धंधे में पूरी तरह उतरने के बाद उसे पता चला कि कई पुलिस वाले भी इस गिरोह के साथ हैं, जिनमें से वह कुछ का बिस्तर गर्म भी कर चुकी थी। अब शिवानी की जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था। वह अपनी जवानी कैश करा रही थी तो सिर्फ नशे की खुराक के लिए, जिसके बगैर उसका दिमाग सनसनाने लगता था, शरीर सुन्न पड़ने लगता था, घबराहट और उल्टियां भी होने लगती थीं। अब तो वह कई दिन बाहर रहने लगी थी। फिर एक दिन
देवानंद अभिनीत और निर्देशित 70 के दशक की चर्चित और हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की जीनत अमान बन चुकी शिवानी ने अपने रोल से समझौता कर लिया था कि वह सिर्फ नशे और मौज मस्ती के लिए पैदा हुई है, इससे आगे दुनिया में कोई सच नहीं है। यह और बात है कि फिल्म की तरह उसका कोई भाई उसे गिरोह और नशे की दलदल से वापस निकालने नहीं आया, क्योंकि यह हकीकत थी, फिल्म नहीं थी। पूरी तरह गिरोह का हिस्सा बन जाने के बाद औरों की तरह शिवानी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इसका कर्ता धर्ता कौन है। वह तो एक ऐसी कठपुतली बन गई थी जो चिक्की के इशारों पर नाचती थी। उसके लिए सुकून देने वाली इकलौती बात यही थी कि चिक्की अब भी उसे चाहता था और शादी करने को भी तैयार था। खुद फंसने के बाद उसे यह जरूर समझ आ गया था कि ये लोग कितनी चालाकी से शिकार चुनते हैं, फिर उसे फांसते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। नशे की दुनिया के कारोबार के इस गोरख धंधे का उद्गम स्थल कहाँ है, यह भी उसे नहीं मालूम था और यह सब जानने की जरूरत या इजाजत उसे भी नहीं थी। उसकी दुनिया तो एक खुराक में सिमट कर रह गई थी। चिक्की खुद भी नशेड़ी था और एक बार इलाज के लिए उसे ग्वालियर के नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, लेकिन वहां से वह भाग आया था और फिर नशे की दुनिया का हिस्सा बन गया था। उसके पिता धर्मेंद्र पाठक शिवपुरी की जानी मानी शख्सियत हैं। जूली के बारे में उसे पता चला था कि जूली अपने पति को छोड़ चुकी है और रूबी हालांकि अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन यह रहना ठीक वैसा ही है जैसा उसका दादी के साथ रहना। इसी दौरान शिवानी को यह भी पता चला था कि ड्रग्स शिवपुरी की गली गली में मिलती है और कई जगह तो बाकायदा इनकी किट बिकती है, जिनमें नशे के इंजेक्शन के साथ सीरिंज वगैरह भी होती है। यह और ऐसे कई गिरोह खासतौर से युवाओं को कैसे फांसते हैं, इसकी बेहतर मिसाल तो वह खुद ही थी। लक्ष्मीबाई की बूढ़ी आंखों से अब कुछ छिपा नहीं रह गया था। वह रूबी, जूली, चिक्की और गिरोह के बारे में काफी कुछ जान चुकी थीं कि इन्होंने ही उनकी पोती को फंसाकर उसकी जिंदगी नर्क बना दी है। लिहाजा वह अपनी एक नजदीकी रिश्तेदार को लेकर एक दिन थाने जा पहुंची और फरियाद लगाई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें समझ आ गया कि इस गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल हैं। इधर दम मारो दम मिट जाए गम गाने की धुन पर झूमती शिवानी बीती 5 जुलाई को घर आई तो दादी को लगा कि वह रुकेगी, लेकिन शिवानी अपना आधार कार्ड और कुछ कपड़े लेकर वापस चली गई। तब उसके साथ जूली और रूबी के अलावा एक पुलिस वाला भी था। वह बेबसी से पोती को जाते देखती रही। 5 जुलाई 2019 को कोई खास बात थी जो शिवानी खूब सजी सवरी थी। शाम होने तक वह नशे की 2 खुराक ले चुकी थी। दरअसल इस गिरोह के हाथ एक डील के तहत बड़ी रकम हाथ लगने वाली थी, जिसके लिए शिवानी को कई सफेदपोश लोगों को खुश करना था। शिवानी कहीं बीच में कुछ ऐसा वैसा न बोल दे, इसलिए उसे तीसरी खुराक भी दे दी गई थी। रंगीन रात परवान चढ़ पाती, इसके पहले ही ड्रग्स के ओवरडोज के चलते शिवानी की हालत बिगड़ने लगी तो बाकी लोग घबरा उठे। उन्होंने पहले तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो उन्हें लगा कि शिवानी का बचना अब मुश्किल है। 6 जुलाई 2019 की सुबह जब शिवपुरी की कृष्णापुरम कॉलोनी में लोग बाहर आए तो यह देख सन्न रह गए कि नामी कारोबारी जगदीश मंगल के चबूतरे पर एक जवान लड़की पड़ी है। लड़की ने जीन्स और गुलाबी रंग का टॉप पहन रखा था। उसका एक हाथ चबूतरे के नीचे हवा में झूल रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। साफ समझ आ रहा था कि वह युवती जिंदा नहीं बल्कि लाश है। जमा भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को खबर कर दी तो सिटी कोतवाली के टीआई बादाम सिंह यादव टीम सहित घटनास्थल पर जा पहुंचे। आग की तरह युवती की संदिग्ध मौत की खबर शहर भर में फैली तो कुछ ही देर में एसपी गजेंद्र सिंह कंवर भी पहुंच गए। इसी बीच भीड़ में से ही किसी ने युवती की शिनाख्त भी कर दी कि वह नवाब साहब रोड पर रहने वाली शिवानी शर्मा है। इसके बाद पुलिस को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिस चबूतरे पर लाश पड़ी थी उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग देख पता चला कि पिछली रात कोई 1:30 बजे एक ऑटो रिक्शा जगदीश मंगल के घर के सामने रुका था।
थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसमें से एक एक कर 4 युवक उतरे और इधर-उधर देखने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट के पायदान से एक युवती को बाहर निकालकर चबूतरे पर लिटा दिया और वापस चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मीबाई को पोती की मौत की खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। रो रो कर उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिवानी नशेड़ियों की संगत में पड़ गई थी। वह कुछ ऐसी लड़कियों के चंगुल में फंसी थी जो ड्रग्स का कारोबार करती थीं। उन्होंने जूली उर्फ अपर्णा भार्गव और रूबी जाटव के नाम भी बताए। लक्ष्मीबाई ने यह भी बताया कि शिवानी का प्रेम प्रसंग चिक्की पाठक से चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चिक्की के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। इसके बाद भी दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। शिवानी 1 जुलाई को ही घर छोड़कर चली गई थी और 5 जुलाई को थोड़ी देर के लिए घर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी की हत्या इन्हीं लोगों ने की है। चूंकि सीसीटीवी से सच बाहर आ चुका था, इसलिए पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 201, 120 बी और 34 का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर ने खबर दी कि आरोपी शिवपुरी से भागने की फिराक में हैं और फतेहपुर रोड पर पुलिया के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विकास सोनी, परमार सिंह, रूबी जाटव, गोलू रजक और जूली ने बताया कि शिवानी की मौत नशे के ओवरडोज के चलते हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई। इस कांड से शिवपुरी में फैलते नशे और देह व्यापार के कारोबार की जमकर चर्चा हुई। कुछ पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चिक्की फरार हो चुका था, लेकिन 11 जुलाई 2019 को एक पेट्रोल पंप के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शिवानी की जिंदगी और कहानी दोनों खत्म हुए, लेकिन एक सबक छोड़ गई कि लोग अपने बच्चों को नशे के इन सौदागरों से बचा कर रखें, नहीं तो उनका अंजाम भी शिवानी जैसा हो सकता है। तमाम हंगामों के बाद भी पुलिस इस गिरोह के सरगनाओं के गिरहबानों तक नहीं पहुंच पाई तो साफ दिख रहा है कि प्यादे फंसे हैं। वजीर और बादशाह तो बेखौफ और बदस्तूर अपने धंधे में लगे हैं और नए शिकार ढूंढ रहे हैं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। सौभिक दास गुप्ता जी ने कमेंट किया है, यू शुड एड व्हाट पनिशमेंट द क्रिमिनल्स गॉट, whether life imprisonment or any punishment. The ending does not end properly. But love your videos. सौभिक सर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। जब कोई घटना होता है, कहानी उसी समय बनाई जाती है। किसी भी अपराधी को सजा होने में 5 से 6 साल का टाइम लग जाता है, इसलिए सजा क्या हुआ यह पता नहीं चल पाता है। हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है, लव फ्रॉम बांग्लादेश, जिनका आईडी है फ्यूचर फ्लेयर। आपके कमेंट और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। सीता लामा जी ने कमेंट किया है, पिक मी। शुक्रिया सीता लामा जी, आपके सहयोग और मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। एसके रकीब जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, कैसे हैं आप? लव फ्रॉम पश्चिम बंगाल। रकीब भाई, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को डेली देखते हैं। आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मनहर चौहान जी ने गुजरात से कमेंट किया है, नाइस स्टोरी। मनहर चौहान जी, आपके कमेंट और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, मुझे आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। सुषमा जी, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को डेली देखती हैं और आप मेरी वीडियो का इंतजार करती हैं। आप लोगों के इसी कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और मैं डेली वीडियो लाता रहता हूं। आलोक सर, नरेंद्र जोशी सर, मीरा राय मैम, रजनी ढिंगरा मैम, आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को डेली देखते हैं और डेली कमेंट करते हैं। सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।